टाइम में जो आज हम चर्चा करने वाले अमित शाह के 2 दिवसीय दौरे को लेकर, उस चर्चा से पहले एक खास बात, एक खास ऐलान आपको दे दें कि आपको हम ये बताना चाहते हैं कि शुक्रवार को रात 8 बजे हमारा खास प्रोग्राम इनसाइड ऑपरेशन सिंदूर जरूर देखिएगा, जिसमें आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर की सबसे प्रामाणिक कहानी, जिसमें भारतीय सेना के शौर्य के शानदार 88 घंटों की गाथा होगी और पाकिस्तान को एक सख्त संदेश कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। तो चलिए आज के चर्चे न्याय दिलाया। 9 terrorist camps were targeted and successfully destroyed. वो आसमानी शक्ति जिसने आतंक की कमर तोड़ दी, एक सख्त संदेश कि भारत अब बर्दाश्त नहीं करेगा। हम घर में घुसकर मारेंगे। देखिए ऑपरेशन सिंदूर की सबसे प्रामाणिक कहानी, जैसी वो घटी जब भारत ने युद्ध की परिभाषा बदल दी और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है। इनसाइड ऑपरेशन सिंदूर, शौर्य के 88 घंटे। और अब आपको बता दें कि ये खास जो चर्चा आज हम जेके प्राइम टाइम में करने वाले हैं, वो चर्चा ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय जम्मू दौरे पर हैं, यानी जम्मू कश्मीर के दौरे पर। और सबसे अहम बात यह है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जब शुरू हुआ है उसके बाद ये उनका पहला दौरा है। इस दौरे में 2 बातें खास तौर से हैं। एक तो मौजूदा जो वहाँ सुरक्षा स्थिति है उसको लेकर के वो कई बैठकें करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद के जो हालात हैं। और दूसरा एक अहम ये भी है कि चूंकि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर भी जो इंतजामात हैं सुरक्षा के, ये अहम बहुत है कि उसको लेकर के अब ऐसी स्थिति में कि जबकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, जैसा प्रधानमंत्री कह रहे हैं, हमें याद है कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी, उन तमाम चीज़ों के मद्देनज़र ये जो 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा जो शुरू होने वाली है वो भी काफ़ी अहम है। तो कई दृष्टिकोण से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का यह दौरा काफ़ी अहम माना जा रहा है। लेकिन इस दौरे में और क्या खास बातें हो सकती हैं, किस तरह की चुनौती होगी, किस तरह का संदेश होगा, जैसा मैंने पहले बताया कि संदेश सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी, ये काफ़ी अहम है। तो इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ बहुत खास मेहमान। हमारे साथ होंगे तेजिंदर सिंह सोढ़ी जो सीनियर एडिटर न्यूज 18 JKLH के, नम्रता शर्मा कांग्रेस स्पोक्स पर्सन, और सैयद यासिर जिलानी बीजेपी की स्पोक्स पर्सन है, और मुजफ्फर इकबाल जो इंडिपेंडेंट MLA हैं। ये मेहमान हमारे साथ होंगे। इस बारे में हम उनसे चर्चा करेंगे कि दरअसल ये जो दौरा अमित शाह का होने जा रहा है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिवसीय दौरा, ये दौरा कितना अहम है। और सबसे पहले हम एक बार रुक करते हैं तेजिंदर सिंह सोढ़ी जी का, जो सीनियर एडिटर है न्यूज 18 JKLH के। सोढ़ी जी, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हो तो हमें जरा सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं कि ये दौरा किस मानों में काफ़ी अहम है, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और ये ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये पहला दौरा है जो अमित शाह कर रहे हैं। देखिए विशाल, बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट दौरा है जो होम मिनिस्टर अमित शाह का है। 2 दिवसीय दौरा ये जम्मू में रहेगा। देखिए, हालांकि इसमें एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया गया था कि अमित शाह पुंछ जाएंगे, जहां पर जो फायरिंग के विक्टिम लोग हैं, जो पाकिस्तानी सीजफायर वायलेशन में जो लोग जिनका नुकसान हुआ है, जिन्हें जिनके घर टूटे हैं, उन लोगों से मिलेंगे, उन लोगों से इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट जो है वो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे, सिक्योरिटी का जायजा लेंगे, जिसमें आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है, अमरनाथ यात्रा के बारे में सिक्योरिटी रिव्यू किया जाएगा, जिसमें आला अधिकारी पुलिस के, आर्मी के और अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज के रहेंगे। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है अभी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद, पहलगाम हमले में जो आतंकवादी मुलविस थे वो अभी तक ना पकड़े गए हैं ना मारे गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो वहीं पे हैं या कहीं छुपे हुए हैं। तो क्या आने वाली जो अमरनाथ यात्रा है, क्या वो उस पर अटैक करने की साजिश रचेंगे? देखिए, ये जो खतरा है अमरनाथ यात्रा पे, ये बना रहता है। हर साल लाखों की तादाद में यात्रु जो हैं देश के अलग अलग कोनों से आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। तो ये जो आज की मीटिंग होगी,
आज शाम को राजभवन में वहां पर मीटिंग, काफी इंपॉर्टेंट मीटिंग रहेगी, जहां पर ये कई डिसीजन लिए जाएंगे कि अमरनाथ यात्रियों को किस तरह की जो सिक्योरिटी है वो मुहैया करवाई जाए। जी जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि ये बहुत अहम है कि अमरनाथ यात्रा के सिक्योरिटी इंतजामात क्या हो, कैसे हो, उसको लेकर के ये बहुत अहम होगा। स्थिति का आकलन करना, उसे समझना, उसे जानना। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं यासिर जिलानी, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। यासिर जिलानी साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है, स्वागत है। आपके पास मैं आ रहा हूं कि ये दौरा जो है वो कितना अहम है। अगर वो गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर, तो ये दौरा तो हर हाल में अहम हो ही जाता है, लेकिन खास तौर से ऐसे मौके पर कि जब ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ। साथ ही साथ ये कि अमरनाथ यात्रा भी शुरू होने वाली है। तो इन तमाम को देखते हुए क्या लग रहा है कि ये दौरा कितना अहम है, कितना उससे विश्वास बहाली होगी, कितना उससे जो है अमरनाथ यात्रा को लेकर के भी खासतौर से लोगों में एक विश्वास जगेगा? विशाल साहब, देखिए, हमारी सरकार जो है वो लगातार बहुत संजीदगी के साथ, हमारे प्रधानमंत्री के आप बयानात देख लें, जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ या पहलगाम, आप पहलगाम से अगर आप देखें तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हो रही हैं। और उसी की कड़ी में ये हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी की यात्रा है। और हर चीज़ पे नज़र होती है। सिक्योरिटी फोर्सेस के मोराल को भी हमें उनको बढ़ा के रखना है, और यात्रा भी एक अहम हिस्सा है। उसके साथ साथ लोगों के अंदर एक कहीं ना कहीं सवाल था कि अभी तक सरकार का कोई नुमाइंदा, बड़ा नुमाइंदा नहीं आया। वजीर आजम के लिए भी लोग, विपक्ष के लोग बार बार कह रहे हैं। तो अब गृह मंत्री गए हैं, और गृह मंत्री मुझे लगता है कि उनकी यात्रा इसी मद्देनज़र में है। और सबसे अहम चीज़ है जो आप यकीन दिलाने की बात, यकीन हमारी जनमानस के बीच में, कि सरकार आपको किसी भी हालत में, सरकार कंधे से कंधा मिला के शाना बशाना आपके साथ कहीं भी है। ये यकीन, जिस तरीके से वहाँ के वजीर आला का 2 दिन पहले पहलगाम में साइकिल चलाते हुए एक वीडियो वायरल हुआ, ये दिखाता है कि जो हिंदुस्तान के दूसरे सूबों में जो लोग रह रहे हैं उन पे एक पॉजिटिव असर गया है। लोगों को लगता है कि अब फिर से टूरिस्ट जो है वो वापस घाटी का रुख करेंगे। और अमित शाह साहब के इस यात्रा के बाद जो विश्वास ज़रा सा कहीं ना कहीं उस जो दहशतगर्दों ने इस तरह का कृत्य किया था, इतना एक ऐसा अंजाम किया था और इस तरह की हत्याएं की थी, तो लोगों में एक जो मन में आम जन के डर था वो अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। और कश्मीर में भी एक यकीन इस्टेब्लिश हो रही है। कश्मीरियत के ऊपर कश्मीर के लोगों को ये लग रहा है कि सरकार बिल्कुल साथ है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना फर्स्ट रिमार्क दे दिया। मुजफ्फर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी जाना चाहता हूँ। मुजफ्फर साहब इंडिपेंडेंट एमएलए हैं और एडवोकेट हैं। मुजफ्फर साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है। वजीर आजम जो है वो अभी गुजरात गए, उसके बाद बिहार का उनका दौरा हो रहा है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री वो जम्मू के दौरे पर हैं। सवाल यहाँ पर ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री के इस दौरे को किस तरह से हम देख सकते हैं? क्या ये जो लोगों के अंदर एक यकीन और विश्वास बहाली का, यानी कि एतमाद बहाली का जो एक अंसर होता है, क्या उसे मजबूत करेगा? और जो अभी तेंदर सिंह सोढी साहब कह रहे थे कि चूंकि अमरनाथ यात्रा भी शेड्यूल्ड है, 3 जुलाई से यात्रा शुरू होने वाली है, तो उसको लेकर के भी काफ़ी अहम होगा कि वहाँ वो सिक्योरिटी का जायजा ले। तो किस बारों में और कितने बारों में आप देखते हैं काफ़ी अहम है, और कितनी चुनौतियाँ हैं? चुनौतियां अपनी जगह, लेकिन वसल साहब मैं कहूँगा कि किसी भी लीडर का, और बिलखुसूस जब होम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाए हैं, तो लोगों की एक्सपेक्टेशन तो हैं। लोग चाहेंगे कि भाई कुछ स्पेशल पैकेज का अनाउंस किया जाए, क्योंकि इस गोलाबारी में बिलखुसूस जो बॉर्डर का एरिया था, राजौरी, पुंछ, उड़ी और कर्नाटका, उसमें, और फिर छंब का एरिया और आपके आरएसपुरा का जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स का एरिया है, उसमें बहुत सारे नुकसान हुआ है। लोगों की मकानों को जो हिट किया है, कुछ लोग जख्मी भी हुए, 15 लोग जो थे वो कुर्बान भी हुए। पुंछ के 3 लोग रजौरी में मारे गए।
तो मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब किसी पैकेज का भी अनाउंस करेंगे, क्योंकि SDRF में जो इन्होंने पैकेज दिया है, जो लोगों के जिनके मकान के नुकसानात हुए हैं वो बिल्कुल बहुत कम है। तो जितना नुकसान हुआ उन लोगों को नहीं मिल रहा, तो लोग वाकया ही बड़ी उम्मीद नजरों से देख रहे हैं कि सरकार हमारे लिए क्या करेगी, क्योंकि जितने भी ये नुकसान हुआ है उसमें लोगों का तो कोई कसूर है नहीं। सिविलियन एरिया में जो गोलाबारी हुई है उससे बहुत नुकसान हुआ है और लोग एक उम्मीद लगा के बैठे हैं। इसमें तो शक नहीं कि थोड़ी सी देर की होम मिनिस्टर साहब ने आने में, उनको पहले आना चाहिए था जब यहाँ के लोग बड़े कसमपुर्सी के हाल में थे, लोग डरे हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं। इवन जम्मू के लोग बहुत डरे हुए थे जब जम्मू में गोलाबारी हुई, तो हम जो लोग जम्मू में बैठे थे या रजौरी शहर में या पुंछ में, तो हम सोचते थे कि ये गोलाबारी जो है ये सब बॉर्डर के लोगों के लिए है जी। तो इस बार जो शहर में गोलाबारी हुई है तो उससे बड़े खौफ व हरास का माहौल था, तो उसमें भी जाहिर सी बात है तकवीयत मिलेगी, लोगों को धाड़स बंदेगी। होम मिनिस्टर साहब के आने के बाद लोगों की हौसला अफजाई भी होगी और लोग उम्मीद भी करते हैं कि कुछ स्पेशल पैकेज का भी अनाउंस किया जाएगा जी। जी तेजस्वी सोनी साहब, मेरा सवाल अब ये होगा कि जो अभी मुजफ्फर साहब कह रहे हैं कि कुछ उम्मीदें भी हैं लोगों को, खासतौर से उन सेक्टर्स में या उन इलाकों में जहां पर पाकिस्तानी गोलाबारी में नुकसान ज़्यादा हुआ, आप भी अभी उसका जिक्र कर रहे थे, तो क्या ये हर जगह का दौरा तो शायद मुमकिन नहीं है, लेकिन क्या ये लोग जो मुतासरा हैं, जो प्रभावित लोग हैं, क्या वो उम्मीदें लगा सकते हैं? क्या उन्हें उम्मीद लगाना चाहिए इस दौरे से? सोनी, आप हमें सुन पा रहे हैं? विशाल, आप अपना सवाल रिपीट करेंगे? मैं सुन नहीं पाया। जी, मेरा सवाल यही था कि अभी जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि वो पुंछ का दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से मिल सकते हैं, शायद ऐसी कुछ खबर है। इसी बीच जो मुजफ्फर इकबाल साहब ने अभी जो बात कही है कि लोगों को एक उम्मीद है कि अगर गृह मंत्री आ रहे हैं तो शायद वो कुछ जो है उनके जो मुतासरीन हैं, जो प्रभावित लोग हैं, उनके लिए कुछ बड़ी पैकेज या मदद का ऐलान कर सकते हैं। तो क्या ये उम्मीद करना उनका जायज़ है, सही है? ऐसी कुछ उम्मीद पूरी हो सकती है? देखिए विशाल, आपके देश के गृह मंत्री आ रहे हैं तो लोगों को उम्मीदें तो जायज़ तौर पे रहती ही हैं। लोगों को उम्मीदें देश के गृह मंत्री से नहीं रहेंगी तो किससे रहेंगी? ये तो जग जाहिर बात है कि देश के गृह मंत्री जब आ रहे हैं तो लोगों की उम्मीदें रहेंगी जी। कि अब लोग जो चीज़ें चाहते हैं, क्या वो पॉसिबल हैं, वो दी जा सकती हैं, वो तो सरकार डिसीजन करेगी। क्योंकि देख लीजिए, ये जो डिसीजन होते हैं ये किसी एक इंडिविजुअल के डिसीजन नहीं होते हैं, ये कलेक्टिव डिसीजन एक सरकार का डिसीजन होता है। लोग वहाँ पर बंकर्स की डिमांड कर रहे हैं, लोगों की बहुत सारी डिमांडें हैं जो पूरी की जाएंगी। लेकिन अभी जो लोगों की सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है या ज़रूरत है वो है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, ताकि पाकिस्तान की तरफ से जो ये कायराना हरकत की जाती है, लोगों को टारगेट किया जाता है, लोगों को निशाना बनाया जाता है, वो हरकतें ना हो। क्योंकि देखिए, भारत ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तान को जो हमने ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह से करारा जवाब दिया है, पाकिस्तान को हमने जिस तरह से उनके जितने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर थे उसको नेस्तो नाबूद किया है, और उसके बाद जिस तरह से पाकिस्तान ने कायराना हरकत करके हमारी सिविलियन एरियाज को टारगेट किया है, उन्हें उस बात का जो पाकिस्तान आर्मी के बेसेस उड़ा के वो सारा उसका जो हमारी सेना ने हमारा जो शौर्य है उसका जो एग्जाम्पल है वो उनको दे दिया है। देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए जाएंगे लोगों की सुरक्षा को लेकर कि आगे से इस तरह जो भी अगर कहीं पर सुरक्षा की कोताही है, कहीं पर जो भी लूप होल्स हैं उन्हें कैसे फुलफिल किया जाए, उन्हें कैसे प्लग इन किया जाए, रादर मैं कहूँगा, तो उस पर एक गहन चर्चा होगी, एक इम्पॉर्टेंट चर्चा अभी, क्योंकि गृह मंत्री अभी राजभवन पहुंच चुके हैं, कुछ ही देर में वहां पर हाई लेवल मीटिंग जो है वो शुरू हो जाएगी। तो ये क्योंकि एक हाई प्रोफाइल विजिट हो रही है,
जिसमें सुरक्षा को रिव्यू किया जाएगा और आगे आने वाले दिनों में इस तरह के कोई भी आतंकी हमला ना हो जो पहलगाम में हुआ है, वो आतंकी हमले ना हो, उस पे जो है स्टेप्स लिए जाएंगे ताकि सुरक्षा को और चाक चौबंद किया जाए। जैसे आज डिसीजन लिया गया कि अमरनाथ यात्रा के लिए एडिशनल पैरामिलिट्री फोर्सेस की एडिशनल कंपनीज भेजी जाएंगी, उनकी डिप्लॉयमेंट कैसी होगी, तो सारे जो इश्यूज हैं उन पे गहन चर्चा होगी। जी, मैं चाहूंगा कि जरा आप हमें ये इसकी तफसील दें अगर मुमकिन है कि क्या केंद्रीय गृह मंत्री प्रभावित लोगों से मिल सकते हैं, क्या पुंछ उनका दौरा हो सकता है? जी देखिए, कल अमित शाह जी का जो दौरा है वो पुंछ का रहेगा। कल सुबह वो पुंछ जाएंगे, वहां पर गीता भवन में उन लोगों से मिलेंगे जो लोग पाकिस्तानी शेलिंग में प्रभावित हैं, जो जिन लोगों के परिजन वहां मारे गए हैं, जिनके घरों के नुकसान हुए हैं, उन लोगों से गृह मंत्री मिलेंगे, उन लोगों का दुख दर्द जानने की कोशिश करेंगे और उन लोगों की किस तरह की जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी मुश्किलात हैं, उनके बारे में वो उनसे बात करेंगे। जी यासिर जिलानी साहब, मेरा सवाल आपसे ये होगा, एक ऐसे समय में जब वहाँ पर दौरा हो रहा है, ऑपरेशन सिंदूर भी अभी जारी है, ठीक है संघर्ष विराम तो है, लेकिन वज़ीर आज़म कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, वज़ीर दाखिला वहाँ जा रहे हैं और जब चूंकि वो उन इलाकों में जाएंगे, कुछ ख़ानदान वालों से मिल भी सकते हैं जिनके अपने इस पाकिस्तान से की गई गोलीबारी में जो है वो जाँ बहक हो गए, उनकी मौत हो गई और नुकसान भी काफ़ी हुआ है, काफ़ी जो कुछ जो हमारे मजहबी इदारे हैं उन्हें भी नुकसान पहुँचा है गोलीबारी में। तो क्या आपको लग रहा है जिलानी साहब कुछ ऐसी उम्मीदें हैं, बंकर्स की मांगे हैं, कुछ और ख़ास मदद की मांग है, मांग यहाँ तक भी उठी है कि जो पहलगाम में जो 22 अप्रैल को वहाँ पर आतंकियों ने जो जिस तरह से खून खराबा किया था, तो उनके मुतासरीन को, उनके लवाहिकीन को जो मदद दी जा रही वही मदद या उतना ही मुआवजा हमें भी दिया जाए। क्या आपको लग रहा है कि ऐसी कुछ बात वज़ीर दाखिला से लोगों की उम्मीदें पूरी हो सकती हैं इस दौरे से? देखिए, जो सोढ़ी साहब अभी बात कह रहे थे, मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। सबसे पहले तो सुरक्षा व्यवस्था पे बड़ी चर्चा होगी। अभी जो मीटिंग शुरू होने जा रही है उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है वो सुरक्षा का है। और उसके बाद जब वो कल पुंछ जाएंगे तो जो भी जिस तरह से जो लोग मुतासर हैं इसमें, जिन लोगों के जिनके पाकिस्तानी गोलाबारी के कारण जिनके घर क्षतिग्रस्त हुए हैं, उनके लिए बिल्कुल सोचा गया है, इसीलिए गृह मंत्री वहां गए हैं। और जो मेरे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि उस सारी चीजों का जो भी उस गोलाबारी में इफेक्टेड है, जो घर बर्बाद हुए हैं, उनके पुनर्निर्माण के लिए विशेष पैकेज पे भी ऑलमोस्ट सहमति बनती हुई पहले से ही चर्चा है कि दिख रही है और वो उसका ऐलान करेंगे। और आप समझ लीजिए कि हमारा मेन फोकस गृह मंत्री जी का हमारे सुरक्षा को लेके, वहां पे जो लोगों का एक यकीन, बार बार मैं ये कह रहा हूं, जो विश्वास है उसको बिल्कुल उसी तरीके से रखना जो पहले था, जो अभी है और आगे भी बना रहे। जो सरकार के साथ उन लोगों की सोच है और जो भी इफेक्टेड हैं उनको हर तरीके की मदद, पहले से ही लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बहुत सारी चीजें अनाउंस करी हैं, आज वो सारी चीजों को गृह मंत्री जी मुहर लगाएंगे। और यकीन मानिए कि इस बात पे चर्चा बहुत जोरों से है कि अब किसी तरीके से जो ये कम्युनिटी बेस्ड चीजें हैं, जिस तरीके से कुछ लोग वहां पे बार ये आती है खबर कि घुसपैठिए टाइप के जो लोग हैं, जो हमारे बीच में रह के ही कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकत करते हैं, उन पे निचले स्तर पे .0 पे जाके जो सुरक्षा की लेयर है उसमें उनके कामों को भेदने के लिए कुछ कमेटीज और कुछ इस तरह की एजेंसीज के साथ मिलकर भी काम करने का कोई ना कोई, आप जो मेरे पास जितनी खबर है, क्योंकि कल जब वो पहुंचेंगे उसके बाद विस्तार से हम लोग चर्चा करेंगे, उस पे भी एक अहम चर्चा होने जा रही है। क्योंकि सब जानते हैं कि जिस तरीके से पहलगाम में हमला हुआ और कैसे उन्होंने जाने हलाक करी और उसके बाद सब ऑपरेशन सिंदूर को देखा। हमारी जो इच्छा शक्ति का नेतृत्व था, 100-125 किलोमीटर हम पाकिस्तान के अंदर जाके उनके 13 लगभग एयरबेस को नेस्ता नाबूद किया है हमारी सेना ने।
तो वो सारी चीजें सामने, क्योंकि बेस कश्मीर रहा है, कश्मीर पहलगाम कश्मीर का हिस्सा है, जी और गृह मंत्री अभी जम्मू में मौजूद है, मीटिंग चल रही है, कल पुंछ और तमाम जो इलाके अफेक्टेड हैं वो कल कोशिश रहेगी कि वहां पे वो पहुंचे। जी और अगर स्पेशल कोई पैकेज का भी अनाउंसमेंट हो जाएगा तो ये भी कोई ऐसी बहुत बड़ी खबर की बात नहीं, ये उसी का हिस्सा होगा। ठीक है। मुजफ्फर साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं। आपने अभी बताया कि दौरा कर रहे हैं, आपका कहना था कि थोड़ी ताखिर होगी, थोड़ा पहले आ सकते थे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ठीक है, वो पहुंच रहे हैं, ये तो है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपने कहा कि कुछ उम्मीदें हैं, तो कैटेगरिकली अगर हम ये कहें या प्रायोरिटी बेस पे कहें तो वो उम्मीदें क्या क्या हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो वज़ीर दाखिला से मुतासरीन, खासतौर से पुंछ के इलाके में, वो उम्मीद कर सकते हैं? असल साहब, पुंछ और राजौरी दो ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो एलओसी पर रहती है और जो गोलाबारी का निशाना भी रहते हैं। और उन लोगों के बहुत सारों के नुकसान हुआ है, मकान जो है वो टूटे हैं, बहुत सारे लोगों के दुकानें टूटी हैं। आपने जैसे पहले फरमाया कि रिलीजियस प्लेसेस भी, मस्जिद भी, मंदिर भी, गुरुद्वारे भी टूटे हैं। एक तो उनके लिए कोई पैकेज का ऐलान करना, और दूसरी जो सबसे बड़ी डिमांड, मैं इस इलाके में, बॉर्डर एरिया में सब जगह गोलाबारी के बाद गया हूँ, मैं बजाते खुद जो है उस इलाके का जायजा लेने के लिए गया कि नुकसान कितना हुआ है। जी। तो उन लोगों की जो सबसे पहली डिमांड थी कि हमें बाकी चीजें सब बाद में, लेकिन पहले हमारी जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बंकर दिए जाएं। और इंडिविजुअल लेवल पे बंकर, यानी एक तो हो गया कम्युनिटी बंकर, तो कम्युनिटी बंकर जाहिर सी बात है वो हिली एरिया है, तो जब गोलाबारी होगी तो उसी वक्त दौड़ के आदमी कम्युनिटी बंकर तक भी नहीं पहुंच सकता है। जी। तो उन्होंने कहा कि हमें इंडिविजुअल बंकर जो है पूरे पुंछ और राजौरी दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में लोगों की डिमांड है। अब होम मिनिस्टर साहब इस पर मुझे लगता है कोई पैकेज का ऐलान करेंगे कि भाई हम आपको बंकर जो है हर आदमी को अवेलेबल करवाएंगे। फिलहाल वहां एक एक्सरसाइज शुरू की गई है थ्रू रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, लेकिन वो मुझे लगता है कि नाकाफी है, क्योंकि उन्होंने कुछ जगहों पर बंकर्स का कुछ सर्वे किया है। लेकिन जो मेरी अपनी असेसमेंट है और जो लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल स्मॉल बंकर हर आदमी को अपने घर के साथ वहां जरूरत है, क्योंकि इस गोलाबारी पिछले 50 सालों में हम यही देखते आए हैं, पर इस बार ये था कि उसका पैमाना ज्यादा था और लोगों में खौफ हरा ज्यादा हुआ है। तो ये दो जो अहम जो डिमांड्स हैं लोगों की, मुझे लगता है कि होम मिनिस्टर साहब इस पर गौर करेंगे और इस पर अनाउंस करेंगे कि वो इंडिविजुअल हर आदमी को बंकर का भी अनाउंस करेंगे और जिन लोगों के मकानों का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए मुआफक रकम जो है वो अनाउंस करेंगे। जी। हमारे साथ रविंद्र शर्मा जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, प्रवक्ता हैं। रविंद्र शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 JKLH के इस खास प्रोग्राम जिसका नाम है JKLH प्राइम टाइम। अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री, ऑपरेशन सिंदूर जब से शुरू हुआ है वो पहली बार अभी इस दौरे पर पहुंच रहे हैं, जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं, जम्मू पहुंच चुके हैं वो। मेरा सवाल आपसे ये है कि इस दौरे को आप किस नज़र से देख रहे हैं? ये दौरा कितना अहम है और क्या अपेक्षा की जा सकती है इस दौरे से? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये दौरा बहुत देरी के बाद हो रहा है। लोगों के जख्म पीड़ा में शामिल होने के लिए देश के गृह मंत्री को 20 से ज़्यादा दिन लगे और उनसे पहले राहुल गांधी जो विपक्ष के नेता हो जाएं और कोई केंद्रीय मंत्री ना आए पुंछ के अंदर, खास करके यहाँ पे इतने लोगों की जानें गई हैं, 14 लोग शहीद हुए हैं और 59 के करीब एक ही जिले में जख्मी थे। बहुत दर्दनाक कहानियां वहाँ हैं, लेकिन इतनी देरी से ये थोड़ा सा हमको लगता है कि लेकिन स्टेट यूनिट तो गई थी ना वहां पर, जो जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी की जो लीडरशिप है वो तो वहां गई, उन्होंने दौरा किया, शर्मा ने दौरा किया, यासीन शर्मा ने दौरा किया। जी, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी थी, आपकी बात आ गई, लेकिन मेरा ये है कि लोगों को पीड़ा है कि प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में भी पुंछ का जिक्र नहीं किया, जो देश के नाम उन्होंने संबोधन किया। उसके बाद इतने लोग वहां शहीद हुए, देश के लिए शहीद हुए, आप उनको शहीद का दर्जा नहीं देने जा रहे। हमने मांग की है कि जो लोग पहलगाम में शहीद हुए उनसे लेकर के जो लोग इस देश के लिए शहीद हुए हैं ना, उनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? उनको कुछ सहूलत मिलेगी, उनको कुछ सम्मान मिलेगा। सरकार को क्या परेशानी है, वो नहीं देते। मेमोरियल के लिए हमने मांग की थी, स्टेट गवर्नमेंट ने मान ली, अच्छी बात है। और जो शहीद आदिल शाह हुआ उसको भी सम्मान करना चाहिए।
तो जिन लोगों ने लड़ा है, जिन्होंने देश का साथ दिया है, एक तो ये है कि देरी से है, और दूसरा ये है गृह मंत्री जी को बताना चाहिए कि भाई 22 अप्रैल से लेकर के 10 मई तक तो राहुल गांधी जी ने हाईकमान ने एक लगा दिया था राइडर के कोई प्रेशर नहीं करना है। लेकिन जब आपका सीज फायर अमेरिका से होता है तो सवाल तो होंगे। सवाल जो है कि पहलगाम के अंदर इतना सेंसिटिव एरिया है, 12 किलोमीटर दूर है, जंगल है, वहां से 2000 से ज्यादा टूरिस्ट हर दिन जाते थे, 8 महीने खुला रहता है, 2 सिपाही भी नहीं थे। कौन जिम्मेवार है? गृह मंत्रालय के पास है लॉ एंड ऑर्डर से लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन, ये खुद जिम्मेवार है। पहले तो इनको इस्तीफा देना चाहिए था, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पेशकश तो करते, नहीं तो कौन लोग जिम्मेवार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, हो रही है, ये जवाब दे कि हुआ क्यों, कि जिसकी वजह से हमको युद्ध के स्तर पे पहुंचना पड़ गया कि पाकिस्तान ने वो ऑर्गेनाइज किया, मास्टरमाइंड किया, और आपने किया, पूरे देश ने साथ दिया, कांग्रेस पार्टी ने पूरे विपक्ष से साथ दिया। आज एक जवाब भी आप देने को तैयार नहीं, ना संसद बुलाने को तैयार है, ना ऑल पार्टी मीटिंग को चेयर करने के लिए प्रधानमंत्री तैयार है। हम आज भी देश के साथ खड़े हैं, और शहरों पे सवाल आपके लोग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से विजय शाह से लेकर जगदीश देवगौड़ा से लेकर यहाँ तक पठानिया जी जो उनके विधायक हैं, आपके चैनल पे भी आते हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, और वो कायर तक कह गए। और सेना के वो कर्नल सोफिया जो डेकोरेटेड सोल्जर है इस देश की, सम्मान है, मान है हमको, उसको कहा जाता है कि वो आतंकवादियों को बहन है, और वो अभी तक मंत्री है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया। लेकिन इनको शर्म नहीं आती, बीच में के भाजपा के नेतृत्व को, केंद्र सरकार को, वो लोग मंत्रालय में बैठे हैं, किस किस्म का संदेश आप दे रहे हैं? इसका मतलब उनके एंडोर्स कर रहे हैं, और यहाँ भी जो है उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? रविंदर जी ये एक मुद्दा अलग है, इस पे हम फिर बात कर सकते हैं, फिर ये बहुत सारी बातें होंगी। मेरा खास तौर से मैं चाह रहा हूं कि आप इस दौरे से मुतालिक जो है कांग्रेस क्या सोचती है, और खास तौर से चूंकि ये भी खबर आपको भी ये जानकारी होगी कि वो पुंछ का दौरा भी कर सकते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री वहां जाएंगे, मुतासरीन से मुलाकात करेंगे, तो कि ये कर नहीं सकते, उनको करना चाहिए, देर आए दुरुस्त आए, उनको करना चाहिए, आना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि देखिए यहाँ जो ड्यूल कंट्रोल सिस्टम है, लीडर ऑफ अपोजिशन देश के आते हैं, और वहां डीसी और एसपी जो है वो जम्मू बुला लिए जाते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन यहाँ एक बीजेपी के विधायक जब वो जाते हैं तो सारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नतमस्तक होती है उनके सामने, वो रिव्यू ले रहे हैं। किस किस्म का संदेश आप दे रहे हैं? ड्यूल सिस्टम चला रहे हैं आप, शैडो चीफ मिनिस्टर चलाते हैं, गवर्नमेंट आप चला रहे हैं, और जिम्मेवारी भी नहीं लेने को तैयार। अच्छा, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री जब पहुंच रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं कि देर से पहुंचे, ये इस पे अलग बहस होती है। मेरा सवाल अब ये है कि जब वो पहुंच चुके हैं, पहुंच रहे हैं, जब वो मुतासरीन से मिलेंगे तो उनके सामने क्या उम्मीदें होंगी, क्या अपेक्षा कर सकते हैं? मैं बता रहा हूं, कांग्रेस पार्टी ने बार बार कहा, राहुल जी ने भी चिट्ठी लिख के प्रधानमंत्री को अवगत कराया आज ही, और दौरे के बाद हमने कहा कि स्पेशल सेंट्रल पैकेज होना चाहिए, जिसमें फाइनेंशियल पैकेज भी हो, रिक्रूटमेंट पैकेज भी हो जी। आप उन लोगों को कंप्लीट मुआवजा दीजिए जिनका नुकसान हुए, जो लोग शहीद हुए हैं उनके परिवारों को कम से कम 50 लाख आप दीजिए, नौकरी दीजिए, वो देश के लिए शहीद हुए हैं। और 14 लोग हैं या कुछ वो लोग हैं, तो इन लोगों को जो है वो शहीद का दर्जा दीजिए, उनको सम्मान दीजिए, उनका दर्द को, पीड़ा को समझिए, जिनके मकानात पार्शियल भी डैमेज है, वो कंप्लीट जो है रहने के काबिल नहीं है। बंकर अब पूरा 2 जिले नहीं जो बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट है वो सब में गोलाबारी, जम्मू शहर में गोलाबारी। ठीक है, ये बात आपने की, बंकर की डिमांड अभी मुजफ्फर साहब कह रहे थे, सोडी जी ने बताया कि वहां लोगों की डिमांड है कि बंकर, चूंकि सुरक्षा सबसे अहम है, हालात चूंकि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कभी भी सिचुएशन फिर वॉलेटाइल हो सकता है, ऐसे में बंकर्स जो है बेहद जरूरी है। हो सकता है कि बंकर्स होते तो शायद इस तरह से जो हलाकतें हुई ना होती। मेरा एक सवाल आपसे ये होगा कि 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शेड्यूल्ड है, इसको लेकर के कांग्रेस के पास क्या कुछ कहने को है कि वो गृह मंत्री के सामने अगर मौका तो क्या यात्रा के लिए आज भी हमने बात उठाई, फूल प्रूफ यात्रा करेंगे, जिस तरह के हालात हैं, बड़े सिक्योरिटी कंसर्न है हमारे, और आप देख रहे हैं कि इनके दावे अलग, और इतना बड़ी घटना हो जाती है, इतना बड़ा हमला हो जाता है, इनसे इनके पोल खुल गए, और जम्मू सूबे के अंदर भी हालात बड़े गंभीर हैं। इसलिए यात्रा को सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए, फूल प्रूफ किया जाए, सुविधाओं को उसके लिए तैयारी समय से की जाए, और इनपुट के बावजूद अगर आपसे चूक हुई है इतनी बड़ी, तो यहाँ चूक नहीं होगी, इसका क्या आप गारंटी देते हैं? दूसरी बात कि हमने कहा जो पीड़ित लोग हैं, हाँ, मुजफ्फर साहब मैं आपके पास आना चाहता हूं कि नेक्स्ट जो है एक बड़ा टारगेट है, बड़ी चुनौती है, बड़ा एक जो है वो एक कह सकते हैं एक अनुष्ठान है जो अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, उसके मद्देनजर सिक्योरिटी और जो अभी 2-4 हफ्ते में जो हालात आपने देखे हैं, संघर्ष विराम अभी चल रहा है, उसके पहले जो हालात थे, ये आप क्या लग रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री के लिए ये अब कितनी बड़ी चुनौती है कि अमरनाथ यात्रा को जो है ठीक ढंग से वो हो जाए?
चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हालात बड़े नाजुक हैं और सिक्योरिटी लैप्सेस जो पिछले पहलगाम में जो हुआ है उससे खदशात लोगों के बढ़ गए हैं जी। और टूरिज्म बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। वहाँ जो लोग सैर और तफरीह के लिए इस मौसम में आते थे, खौफ व हरास की वजह से वो भी नहीं आ रहे, और ये एक बड़ी चुनौती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने देखना है, क्योंकि यूनियन टेरिटरी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो होम मिनिस्टर के मातहत है, होम मिनिस्टर देखते हैं। ठीक है, इस तरह शर्मा साहब ने कहा कि इसमें कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, क्या आप रिमोट कंट्रोल से बैठ ये एक चुनौती होगी, और इसके लिए मैं फाइनल नोट लूं यासिर जिलानी साहब आपसे, लेकिन पहले सोनी जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। क्या ये एक बड़ा जो है पॉइंट है खासतौर से अमित शाह के इस दौरे का? एक तो ये कि पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर, और दूसरा ये कि जो अहेड है, जो कमिंग अहेड है अमरनाथ यात्रा। देखिए विशाल, ये कहना गलत होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जम्मू कश्मीर के लोगों की चिंता नहीं है, क्योंकि जिस दिन पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उस दिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे पे थे, और उन्होंने उसी समय जो देश के गृह मंत्री हैं उन्हें कश्मीर जाने के लिए कहा था, और देश के गृह मंत्री दौरा कट ऑफ किया था, शॉर्ट किया था दौरे को जी, सऊदी अरब के दौरे को। विदेशी दौरा प्रधानमंत्री आधा छोड़ के देश वापस आए थे और देश की जो भाग दौड़ थी वो संभाली थी। अब देखिए, जब भी कोई डिस्कशन होता है तो हमारे जो कश्मीर बेस्ड या मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, उन्हें केंद्र का रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। केंद्र के होम मिनिस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव ही हैं वो यहाँ पर। वो ना सिर्फ पुंछ बल्कि हर उस जगह पहुंचे हैं जहां पर लोग फायरिंग से मुतासिर हुए हैं, चाहे वो पुंछ हो, उड़ी हो, कुपवाड़ा हो, टंगडार हो, आप किसी जगह का नाम ले लिए जहां जो है एलजी खुद ना पहुंचे हो, लोगों की प्रॉब्लम्स ना सुनी हो। देखिए, लोगों को, जिन लोगों के रिश्तेदार मारे गए हैं, जम्मू कश्मीर के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा, उन्होंने ही उनके रिश्तेदारों के लिए सरकारी नौकरी का प्रावधान भी किया, उनके लिए मुआवजा भी ऐलान किया है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आ रही हैं? सेंटर से आ रही हैं। ये देख लीजिए, जो हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर हैं वो भी उन जगहों पे गए हैं, लेकिन उन्हें तो अपोजिशन पीडीपी ने टारगेट किया कि आपने कुछ नहीं किया उन लोगों के लिए जो इफेक्टेड हैं। तो देखिए, क्योंकि अब बाकी रही, जिस तरह आपने कहा कि देश के गृह मंत्री आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है, क्योंकि देखिए यात्रा की रजिस्ट्रेशन चल रही है, काफी क्रूशियल ये यात्रा रहेगी, क्योंकि इनपुट्स ऐसे हैं कि आतंकवादी जो हैं वो यात्रा को टारगेट करेंगे। देखिए, मैं अभी आपके साथ ये इनपुट शेयर करता हूं कि जो इंपॉर्टेंट मीटिंग अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी को लेकर है वो राजभवन में शुरू हो रही है। डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस नलिन प्रभात, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी जो आज सुबह ही जम्मू पहुंच गए थे, डीजी सीआरपीएफ, डीजी बीएसएफ, डीजी एनआईए, चीफ सेक्रेटरी और जितने भी आला अधिकारी हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे आर्मी के हों, अलग अलग एजेंसीज के हों, अभी मीटिंग जो है वो राजभवन में शुरू हो रही है। तो इसमें डेलिब्रेशन इसी चीज को होगी कि ये जो आतंकवादी, देखिए आतंकवादी जो छुपे हुए हैं उन्हें कैसे न्यूट्रलाइज करना है, और जब आपका पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो जिसकी स्टेटेड पॉलिसी आतंकवादियों को भेजना, वो आसान नहीं होगा। आज ही हमने वीडियो देखे कि कैसे आतंकवादी जो हैं वो पाकिस्तान में उनके पॉलिटिकल लीडर्स के साथ, असेंबली के स्पीकर्स के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो आप जब तक आपका पड़ोसी मुल्क अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा तब तक आतंकवाद पे पूरा फुल स्टॉप लगाना पॉसिबल नहीं है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए, और उम्मीद की जानी चाहिए कि ये दौरा जम्मू कश्मीर के लिए ही नहीं बल्कि एक विश्वास बहाली तो होगी, उसके साथ साथ जो उम्मीदें हैं उन लोगों की, खासतौर से पुंछ या राजौरी में जो लोग इससे मुतासर हुए हैं, उनकी उम्मीदें भी कहीं ना कहीं पूरी होंगी। बहुत शुक्रिया, आप बने रहने